IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज के अगले केस मंजूर कर ली। पाकिस्तान को दूसरी किस्त के तहत $1 अरब जारी किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के प्रोग्राम के तहत कर्ज की भी मंजूरी दी। सहूलत के तहत पाकिस्तान को $30 करोड़ की किस्त मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बरा ख़ारजा उमूर आदिल उल जुबैर की मुलाकात। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर सऊदी अरब की गहरी तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने दिफा के लिए इक़दाम लेने का पूरा हक हासिल है। DGISPR ने तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर भारत में पाकिस्तानी हमला हुआ तो इंडिया उसका डिजिटल सिग्नेचर सामने लाए। भारत चाहता है कि हम उस पर हमला करें तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। रफाल गिराई ही नहीं, रफाल में भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू भी इंटरसेप्ट की। पाक फजाया के अफसर की DGISPR के हमरा आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय हमलों के खिलाफ पाक फजाया 2 मिनट के अंदर सरगर्म हो गई। भारत से 1 घंटे से ज़ायद टकराव की सूरत हाल रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारतीय हमलों में किसी पाकिस्तानी फौजी की शहादत नहीं हुई। No, they live in movies. I must give credit. They have a very good theatre. They have very good this Bollywood, but that's not the reality. You have to grow out. Please stop living in Bollywood. Grow up. भारत बॉलीवुड की दुनिया से निकल आए। DGISPR भारतीय हुकूमत के नाम नहाद तजज़ियाकारों पर तबसरा। कहा, भारत अपना जदीद तरीन तैयारा गिराए जाने पर मायूस है। हम उसकी मायूसी को जानते हैं। भारत ने ड्रोन भेजे, हम उनका मलबा दिखा सकते हैं। भारत के लोग पूछ रहे हैं पहलगाम में सिक्योरिटी नाकाम क्यों हुई। DGISPR ने भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान में भारतीय हमलों से तबाही मचाने के झूठे दावे का पोल भी खोल दिया। भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा, भारतीय मीडिया पर PL-15 मिसाइल की दिखाई गई तस्वीर से ज़्यादा अच्छे मॉडल बच्चे बना लेते हैं। सऊदी अरब, ईरान, अमरीका और बरतानिया ने पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिशें तेज कर दी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से राबता। कशीदगी में फौरी कमी और बराह रास्त बातचीत पर जोर। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबतों में बहाली के इक़दाम की हिमायत करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। बरतानिया की भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। भारतीय फौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। भारतीय फौज ने हुजैरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोयरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से आज़ाद कश्मीर में 5 शहरी शहीद, 29 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रेंज कंट्रोल पोस्ट, पोखरान मोटर बक्सर पोस्ट, केलर सेक्टर में दुश्मन की बहरी पोस्ट खालसा टॉप, रख चक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की गई। इससे पहले पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर में जंड वजारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नागटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। समानी बक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया।
पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन बिहाड़ी, पाकपतन और अकाड़ा में गिराए गए। फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीकाकार है। पांच भारतीय तैयारे और 77 ड्रोन गिराकर पाकिस्तान ने रिवायती जंग में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहा भारत के तैयारे और ड्रोन गिराना पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियतों और फौजी बरतरी का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया और करेगा। झूठे बयानिए में नाकामी से भारत को मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 तैयारों को नुकसान पहुँचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैन अल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक ने पाक भारत कशीदगी में गलत खबरें चलाने पर माफ़ी मांग ली। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में हैक शुदा बयानात और सोशल मीडिया पर इधर उधर से ली गई मालूमात की भरमार ने सही और गलत की जांच मुश्किल बना दी। सही मालूमात की छानबीन के बावजूद कुछ गलत खबरें नशर की गईं, जिस पर माफ़ी चाहते हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ियों की भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स के प्रोपेगेंडे पर तनकीद। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा कि सहाफ़त जंगी जुनून नहीं होती, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। एक और सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराहकुन थी बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थीं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने कहा कि गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने गुज़िश्ता रात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पर भारतीय हमलों का प्रोपेगेंडा किया था, झूठ का बाजार गर्म किया था। पाकिस्तानी हुकाम ने इन रिपोर्ट्स को झूठा, गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया था। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भारतीय मीडिया को मजाक करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया चीख पुकार से क्या हासिल करना चाहता है। खुदा के वास्ते लोगों को हैजान में मुब्तला करके और अफरा तफरी फैलाने से बाज रहें। भारतीय शहरी भी अपने मीडिया पर बरस पड़े। कहा, भारतीय न्यूज़ चैनल झूठ का बाजार बन गए हैं। भारतीय मीडिया कौमी हजीमत और सुबकी बन चुका। मीडिया ने सहाफ़ती उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी है। ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता। मोदी हुकूमत ने भारत के ही एक नामवर सहाफ़ी और अस्करी तज्जियाकार प्रवीण स्वाहनी की तैयार करदा 11 मिनट की वीडियो भी ब्लॉक कर दी है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई। वीडियो में फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण स्वाहनी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत के 4 जंगी जहाज तबाह किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्राइसिस सिचुएशन है, लेकिन जंग नहीं। ऐसे में मोदी हुकूमत अगर माकूल और बाशऊर लोगों की आवाज़ें भी बंद कर रही है तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को खुला चैलेंज। कहा, एक और झूठ। मिस्टर गोस्वामी ने कल एक बेबुनियाद दावा किया। अर्नब अपने दावे का सबूत पेश करे। अगर वो सच्चे साबित हुए तो मैं किसी तीसरे मुल्क में उन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद मीर का कहना था कि अर्नब गोस्वामी के इस दावे से जाहिर होता है कि इन दिनों उनके हवासों पर मैं किस कदर सवार हूँ। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर पर इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने इदारे से 3 अफराद को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि इन अफराद के पास हामिद मीर के पास मौजूद इतलात से मुतसादम इतलात थी और उन्होंने हामिद मीर की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हामिद मीर ने इन 3 अफराद को इदारे से निकाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और अफवाहों का बाजार गर्म। भारतीय सार्फिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय दिफाई निज़ाम ने मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी जेट मार गिराया। ये दावा झूठा है। इस वीडियो का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत की किसी हालिया झड़प से नहीं, बल्कि इसे पहलगाम हमले से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। जियो फैक्ट चेक की टीम ने तज्जिये के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुआयना मुद्दत के मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मैचेस मुलतवी करने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। पीसीबी और खिलाड़ी शोहदा के लवाहिकीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। क्रिकेट हमारी खुशी का जरिया है, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती।